गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। हम पढ़ रहे थे इस समय रिकर्सन। मैंने आपको रिकर्सन बताया हुआ था और रिकर्सन को चलाना बताया हुआ था। आज हम उसके एग्जाम्पल के बारे में बताएंगे। रिकर्सन क्या होता है ये मैंने कल आपको समझाया हुआ था। व्हाट इज रिकर्सन क्या है और रिकर्सन प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, कैसे वर्क करता है, इसकी वर्किंग प्रोसेस को भी मैंने बताया हुआ था कि एक एक करके फैक्टोरियल निकालने का जैसे प्रोग्राम हम रिकर्सन के माध्यम से बना सकते हैं। फैक्टोरियल क्या होता है मैं प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूँ, पढ़ा भी चुका हूँ आपको। जैसे 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो 5 का 1 से लेकर 5 तक मल्टीप्लाई करें, जो वैल्यू आएगी वो फैक्टोरियल कहलाता है। लेकिन इसका यदि हमें रिकर्सन फैक्टोरियल के रिकर्सन के माध्यम से यूज करना है फैक्टोरियल को, तो हम रिकर्सन के माध्यम से भी ये प्रोग्राम बना सकते हैं। यदि फैक्टोरियल निकालने का प्रोग्राम आपसे यूजिंग रिकर्सन पूछता है तो आपको रिकर्सन के थ्रू एग्जाम्पल बनाना होगा, जो मैं कल एग्जाम्पल समझाया था। इस एग्जाम्पल को चलिए बनाते हैं हम टर्बो सी में। कैसे आप यूज करेंगे फैक्टोरियल रिकर्सन के माध्यम से। यदि आपसे क्वेश्चन आता है कि फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाइए यूजिंग रिकर्सन, रिकर्सन के माध्यम से यदि आप प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए देखिए आपको क्या करना है, कैसे बनाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल बनाकर समझा रहा हूँ टर्बो सी में। रिकर्सन मीन्स जब कोई भी फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करता है वो रिकर्सन कहलाता है। और उसके लिए हमने एक प्रोग्राम बनाया dot h include conio dot h divide। अब आप अपने अकॉर्डिंग वेरिएबल ले लेंगे जितनी हमको आवश्यकता है, जैसा कि मैंने एग्जांपल में बताया कि यहाँ पे हमको 2 वेरिएबल की आवश्यकता है n और f। एंटर द नंबर ऑफ फैक्टोरियल वांट टू कैलकुलेटेड। जो फैक्टोरियल हमको कैलकुलेट करना है उसको वैल्यू को इनपुट कराना है, ध्यान में आ जाएगा। और एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। एक फंक्शन को हम डिफाइन कर देंगे, रिटर्न टाइप फंक्शन होगा हमारा, जैसे इसमें डिफाइन किया रिटर्न टाइप 5 नाम का एक पैरामीटर पास करेंगे और फिर जो रिटर्न वैल्यू आएगी उसको हम प्रिंट कराएंगे। पहले मैं इतना प्रोग्राम बनाता हूँ, आपको समझाते हैं। रिटर्न टाइप हम फंक्शन डिफाइन कर देते हैं फैक्ट और एक पैरामीटर इसमें इंट एफ, और यहीं पे मैं वेरिएबल बना देता हूँ एफ और एन। 2 वेरिएबल ले लिया। क्लियर स्क्रीन भी लगा देता हूँ। यहाँ पे मैंने प्रिंट कराया वैल्यू को प्रिंटर द वैल्यू। हमने वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ फॉर फैक्टोरियल कहे के लिए हम इंटर करा रहे हैं, वैल्यू फैक्टोरियल के लिए इंटर करा रहे हैं। इसका एनफ
और वो वैल्यू हमारी किस में आएगी, जिस वेरिएबल में हमको लेना हो n में। अब मैं यहाँ पे वैल्यू जो रिटर्न होके आएगी f में आएगी, इसको मैंने s कराया और फैक्ट नाम के फंक्शन को कॉल किया, पास किया n को। जो रिटर्न होके वैल्यू f में आ रही है उसको प्रिंट कराएंगे हम। और यहाँ पर फंक्शन को डिफाइन किया हमने फैक्ट, इतना मैंने आपको बताया जो वो क्लियर किया। फैक्ट नाम के फंक्शन को हम यहाँ डिक्लेयर करेंगे और जो वैल्यू हमारी आ रही है एंड उसको किसी में होल्ड करेंगे। मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, ये देखिए यहाँ तक हमारा फंक्शन क्लियर हो गया। अब फंक्शन को डिफाइन किया, वैल्यू n में आएगी। वैल्यू को पहले n की जो वैल्यू आ रही है उसको चेक कराएंगे, 0 से रिटर्न 0 हो जाएगा। एल सिर्फ ऐसा नहीं तो 1 रिटर्न करा देंगे। अदरवाइज आपको क्या करना है, यदि ऐसा नहीं तो रिटर्न कराना है n मल्टीप्लाई फैक्ट n माइनस, जिससे एक एक वैल्यू माइनस होकर रिटर्न हो। तो अब मैं फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूँ, वेरिएबल लिया n और फंक्शन के अंदर गया। यहाँ पर मैंने चेक कराया सिर्फ यदि n इक्वल टू 0 तो रिटर्न क्या हो जाए 0। ओके, यदि ऐसा नहीं है तो एल्स किसको चेक करना है एल्स, और यहाँ पे क्या चेक करेंगे, n इक्वल टू 1। यदि है क्या है 1 है तो रिटर्न 1। क्या रिटर्न करना है 1। एडमिट कर देता हूँ, देखिए जैसे कि 0 यदि आता है तो ये 1 है तो 1 रिटर्न। इसके बाद यहाँ भी मैं ब्रैकेट दे देता हूँ। ब्रैकेट एक स्टेटमेंट है, ना भी लगाएं कोई दिक्कत नहीं है, आप जानते हैं इस बात को। एल्स इफ यदि ऐसा नहीं है तो आपको अब क्या करना है, यदि आपको ऐसा नहीं है तो क्या आपको करना है, उसके लिए हमको एल्स इफ कंडीशन का निकल सकता नहीं है। यदि 0 है तो ठीक है, यदि ऐसा नहीं है तो हमको n की जो वैल्यू उसी के साथ मल्टीप्लाई हो और फैक्ट जो है हमारा वो कॉल हो जाए n माइनस 1, यानी कि एक वैल्यू हटा करके ये हम यहाँ पे क्या करा देंगे, रिटर्न। ओके स्टूडेंट्स, ये जो मैंने आपको यहाँ बताया कि यदि ऐसा नहीं है तो रिटर्न हो जाए n इंटू फैक्ट माइनस 1, एक एक वैल्यू कम होके आपकी वैल्यू क्या होती जाए, रिटर्न होती जाए। तो ये फैक्टोरियल का प्रोग्राम है। यहाँ से देखिए फैक्ट फंक्शन कॉल होगा, जैसे ही फैक्ट फंक्शन कॉल होगा n की वैल्यू हम 5 मान लीजिए पास किया, तो यहाँ पे गया फैक्ट में तो 5 आएगा, और 5 जाएगा तो 0 होगा नहीं, 1 होगा नहीं, और सीधा पहुंचेगा यहाँ पे 5, n की वैल्यू 5 है, 5 इंटू और फैक्टोरियल फिर का होगा माइनस 5 इंटू 4। इसी प्रकार से वो वैल्यू 5 में स्टोर होती जाएगी, फिर 5 इंटू 3 होगा, 1 होगा, 2 होगा, एक एक करके वैल्यू आपकी माइनस होके चेंज होती जाएगी। तो इसको मैं रन करके आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा, मेन फंक्शन हमारा क्लोज नहीं है अभी, क्योंकि हमने अभी जो ये लगाया एल्स का ब्रैकेट लगाया था। अब यहाँ पे फैक्टोरियल के लिए मैंने 5 इंटर किया। फैक्टोरियल इज 120, 5 का फैक्टोरियल 120 होता है, आप जानते हैं, मालूम है आपको, आप निकाल चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं कि 5 का फैक्टोरियल, यानी कि ये जो प्रोग्राम बना फैक्टोरियल निकालने का यूजिंग रिकर्सन। आप यहाँ से फिर समझ लीजिए, मैंने फंक्शन को डिक्लेयर किया, वेरिएबल को डिक्लेयर किया, वैल्यू को एंटर कराया, रिटर्न टाइप का फंक्शन बनाया, रिटर्न विथ आर्गुमेंट है, रिटर्न भी है और आर्गुमेंट भी है। जो फंक्शन हमारा कॉल होगा उसकी वैल्यू रिटर्न होके आएगी एफ में, और एफ की वैल्यू को हमने प्रिंट कराया। यहाँ पे गए, मैंने पैरामीटर को पास किया, उसको चेक किया, यदि 0 है तो 0 रिटर्न, यदि ऐसा नहीं 1 रिटर्न, अदर ऐसा नहीं है तो रिटर्न क्या करे, n इंटू फैक्ट माइनस 1। इस प्रकार से वैल्यू हमारे जो फैक्टोरियल फंक्शन है बार बार कॉल होगा और वैल्यू को रिटर्न करेगा और फैक्टोरियल हमारा प्रिंट। तो ये मैंने फैक्टोरियल का प्रोग्राम बताया। आप फैक्टोरियल कल मैंने समझाया था, उसका एग्जाम्पल बना लीजिएगा।
इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आज मैं बात करने वाला हूँ किस प्रकार से वर्क करता है, ये भी मैंने आपको फैक्टोरियल का समझाया हुआ था। आज अब हम बात करने वाले हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट इन सी में कमांड लाइन आर्गुमेंट क्या होते हैं और इसको कैसे पास करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा, पहला तो फैक्टोरियल ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फैक्टोरियल किसी भी प्रोग्राम का पूछा जा सकता है या रिकर्सन के माध्यम से फैक्टोरियल का प्रोग्राम, फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम, किसी का भी प्रोग्राम पूछा जा सकता है क्योंकि रिकर्सन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसके बाद कमांड लाइन आर्गुमेंट। कमांड लाइन आर्गुमेंट का क्या मतलब है आज मैं बताने वाला हूँ। जेंट के साथ जो मेन के साथ वाइड लगाते हैं, कभी इंट लगाते हैं, इसका रीजन क्या है। द आर्गुमेंट पास फ्रॉम द कमांड लाइन आर कॉल्ड कमांड लाइन आर्गुमेंट। जब कमांड से हम कोई पास करते हैं आर्गुमेंट, कमांड लाइन एक प्रॉम्प्ट होता है जिसमें डॉस चलाया जाता है, शायद आप लोगों ने नहीं चलाया होगा, आगे चलाने को मिलेगा। डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यदि वहां से हम कोई आर्गुमेंट पास करते हैं तो उसको कहा जाता है कमांड लाइन आर्गुमेंट। दीज आर्गुमेंट आर हैंडल्ड बाई मेन फंक्शन, और ये आर्गुमेंट को किसके माध्यम से हैंडल किया जाता है, मेन फंक्शन से। कमांड लाइन सीधे ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम से जो आर्गुमेंट पास होते हैं उनको सीधे कौन हैंडल करता है, मेन फंक्शन। To support command line argument, you need to change the structure in main function given below. एक्चुअल में C जो आपका C++ टर्बो कंपाइलर है उसमें जो C का मेन फंक्शन डिफाइन किया गया है वो ये डिफाइन किया गया है। यहाँ पे मतलब सबसे पहले मेन को रिटर्न टाइप डिफाइन किया गया है, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है ये। इसलिए जब हम इसको रिटर्न टाइप नहीं देते हैं तो इंट की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, सीधे वाइड, यानी कि उसको मैं क्या बता देता हूँ कि मेन फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। यदि मैं यहाँ इंट लिखता हूँ तो लास्ट में मुझे रिटर्न 0 करना पड़ता है क्योंकि जब रिटर्न 0 होगा तभी वो वापस जाएगा, क्लोज होगा फंक्शन। और इसके अंदर दो आर्गुमेंट निर्धारित किए गए हैं, इंट argc और करेक्टर टाइप का argb। पॉइंटर वेरिएबल लिया गया है, एस्ट्रिक लगा है, इसका मतलब पॉइंटर वेरिएबल है। हम पॉइंटर के बारे में थोड़ी बहुत बात कर चुके हैं कॉल बाय रेफरेंस में, बाकी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे दो मेन फंक्शन के अंदर दो आर्गुमेंट निर्धारित किए गए हैं, argc यानी कि आर्गुमेंट काउंट। argc आर्गुमेंट को काउंट करता है कितने आर्गुमेंट पास किए गए हैं, और argb में वो आर्गुमेंट स्टोर होते हैं, करेक्टर अरे होता है। तो और करेक्टर अरे स्ट्रिंग की तरह काम करता है, डायरेक्ट स्ट्रिंग को स्टोर कर सकता है। आपको मालूम है यदि हम पॉइंटर वेरिएबल लेते हैं डायरेक्ट स्ट्रिंग हमारी स्टोर हो जाती है। तो ये दोनों आर्गुमेंट ऑप्शनल होते हैं, इसलिए मेन फंक्शन के अंदर हम इनको हमेशा पास नहीं करते हैं, लेकिन जब हमको कमांड लाइन से आर्गुमेंट मंगाना होता है उस समय हम इनको यूज करते हैं। द argc काउंट द नंबर ऑफ आर्गुमेंट, argc कितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट है उसको काउंट करता है। इट्स काउंट द फाइल नेम इज द फर्स्ट आर्गुमेंट, और ये सबसे पहले फाइल नेम पहला आर्गुमेंट काउंट करता है। The argb contains the total number of argument, argb में टोटल नंबर ऑफ आर्गुमेंट स्टोर हो जाते हैं जितने भी होते हैं, जितने आर्गुमेंट मैं पास करूंगा इस अरे में स्टोर होते जाएंगे। argb के 0 में स्टोर होगी पहले वैल्यू, फिर 1 में स्टोर होगी, जितने भी आर्गुमेंट में पास करूंगा। पहला 0 में जो वैल्यू स्टोर होती है वो क्या होता है, उसका नाम होता है, फाइल का नाम, जो जिस फाइल से हम सेव करेंगे। और सेकेंड नंबर में जो स्टोर होगी वैल्यू वो जो हम आर्गुमेंट पास करेंगे। एक एग्जांपल लेकर मैं आपको समझा रहा हूँ। लेट्स जैसे ये हमने इंक्लूड लिया, मेन लिया, argc काउंट करेगा, argb में वैल्यू स्टोर होगी, प्रिंट कराया, प्रोग्राम नेम इज argb। मैंने आपको बताया प्रोग्राम का नाम जो स्टोर होगा वो किस में स्टोर होगा, argb 0 में, argb 0 में जाके स्टोर होगा। तो इसलिए यहाँ पे जब हमने इंडेक्स 0 प्रिंट कराया तो क्या मिलेगा, प्रोग्राम नेम जिस नाम से हमने फाइल को सेव किया होगा, मान लीजिए cmd1.c, तो यहाँ पे हमको 0 में क्या मिलेगा, cmd1.c। और यदि एक दो से अधिक आर्गुमेंट है तो प्रिंट हो जाएगा नंबर ऑफ पास थ्रू द कमांड लाइन आर्गुमेंट, नो। यदि 2 से कम आर्गुमेंट है तो कोई आर्गुमेंट हमने पास नहीं किया है, सिर्फ उसका नाम है। और ज्यादा है तो फर्स्ट आर्गुमेंट, इसके अलावा फर्स्ट आर्गुमेंट पहला पास करेगा, और दूसरा आर्गुमेंट यदि हमको पास करना है तो 1 की जगह हम 2 कर सकते हैं, दूसरा आर्गुमेंट भी क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। इस प्रकार से हम कमांड लाइन आर्गुमेंट को यूज करते हैं।
आइए मैं टर्बो सी के माध्यम से इसको यूज करना बताता हूँ। इसको रन करने का तरीका थोड़ा अलग होता है, इसलिए आप गौर से देखिएगा। इसको रन नहीं किया जाता है, इसको हमको कमांड लाइन से चलाना होता है। कमांड लाइन आर्गुमेंट के लिए सबसे पहले मैं फाइल को क्रिएट किया, include studio.h include conio.h void main। यहाँ पे हमको कमांड लाइन आर्गुमेंट भी बनाना है, तो देखिए मैं वाइड यहाँ जो लगा देता हूँ, मतलब कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कराना है। यदि आपको कराना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इंट भी लगा सकते हैं, और यदि रिटर्न नहीं कराना है तो क्या लगा सकते हैं, वाइड। ये आपको यहाँ जो है इंट argc काउंट के लिए, और करेक्टर टाइप का पॉइंटर अरे डिफाइन किया गया है argv। ओके, और इसके बाद मैं डायरेक्ट आपको प्रिंट करके पहले दिखा देता हूँ इनको। सिंपल सा एक प्रोग्राम बना करके आप प्रिंटफ में वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं सीधा। मैं प्रिंट करा देता हूँ नंबर ऑफ काउंट, जो वैल्यू होगी वो बाद में। argv को पहले प्रिंट करा देता हूँ, आर्गुमेंट 1 इक्वल टू परसेंटेज s, पहली वैल्यू प्रिंट करा देते हैं स्पेस। argv 2 इक्वल परसेंटेज s, स्ट्रिंग में वैल्यू होगी क्योंकि करेक्टर टाइप का डिफाइन किया गया है। और argc यानी कि काउंट इक्वल परसेंटेज d होगा, क्योंकि काउंटिंग डिजिट में आएगी। और इसके बाद मैंने इसको ब्रैकेट को क्लोज किया। argv, यदि मैं 0 प्रिंट कराऊंगा तो फाइल का नाम प्रिंट होगा। यदि मैं 1 नंबर का आर्गुमेंट पर प्रिंट कराऊंगा तो जो मैं पास करूंगा वो आर्गुमेंट होगा argv, और 2 यदि मैं प्रिंट कराऊंगा तो दूसरा आर्गुमेंट हमारा होगा। और यदि लास्ट की वैल्यू को प्रिंट कराना है तो argc को भी मैं प्रिंट करा सकता हूँ। इस प्रकार से मैंने एक सिंपल सा पहले कमांड लाइन आर्गुमेंट का प्रोग्राम आपको बनाया। गेट यूज की आवश्यकता नहीं है मुझे, और इसको हम सेव करेंगे। सेव करना इसको कंपलसरी होगा, आपको सेव ही करना है। बिन डायरेक्टरी के अंदर मैं इसको सेव कर देता हूँ, cmd1.c। ओके, इसको इसके बाद आप कंपाइल करेंगे, रन करेंगे, कोई मतलब नहीं होगा इसका। अब सेव करने के बाद आपको देखिए क्या करना है। कंपाइल आपने कर लिया, कंपाइल करने के लिए आपको फाइल मेनू में जाना है इसके बाद, और डॉट सेल पे जाना है। डॉट सेल पे यहाँ पे आपको ये कमांड है, यहाँ से हमको आर्गुमेंट पास करना है। इसके लिए देखिए क्या करना है। मैं एक बात और यहाँ बता दूं, यदि आपको टर्बो C3 बिन के अंदर है तो आपका ये प्रोग्राम नहीं चलेगा। आपको सोर्स फाइल पे जाना होगा, यानी कि जो इसकी exe फाइल बनती है तो सोर्स डायरेक्टरी के अंदर होती है। उसके लिए आपको क्या करना है, cd डॉट डॉट बिन से बाहर आएंगे, cd के माध्यम से सोर्स में जाएंगे, तो ये आप लिखेंगे सोर्स। अब मैं टर्बो 3 के अंदर सोर्स के अंदर पहुंच गया। अब मैं अपनी फाइल का नाम लिखूंगा, cmd1 था, .exe लिखना है क्योंकि exe फाइल रन होती है। और फिर आर्गुमेंट आपको जो पास करना हो, राम शुक्ला मैंने आर्गुमेंट पास किया, इंटर करेंगे। ये देखिए आपके सामने रिजल्ट मिल गया। आर्गुमेंट 1 हमने लिखा था argv1 इक्वल परसेंटेज s की जगह पहला आर्गुमेंट, और argv2 शुक्ला, और argc मतलब टोटल आर्गुमेंट कितने हैं 3, वो काउंट करके हमको बता दिया। अब मैं इस फाइल को कितने बार भी रन कर सकता हूँ, कितने भी आर्गुमेंट पास कर सकता हूँ। हेलो sics, अब टोटल आर्गुमेंट 5 हो गए। argc1 राम, argc2 शुक्ला, और हमने इसके अलावा आर्गुमेंट प्रिंट नहीं किया। हेलो और sics को प्रिंट नहीं किया, इसलिए प्रिंट नहीं हुए हैं। सिर्फ 2 आर्गुमेंट हमने वहां प्रिंट किया था प्रोग्राम में, इसलिए हमको 2 आर्गुमेंट मिल रहे हैं। लेकिन टोटल आर्गुमेंट कितने हैं, 5। मैं एक बार वहां चेंजेस भी करके, इससे बाहर आने के लिए आपको एग्जिट लिखना है। यहाँ पर बाहर आ जाएंगे, ये देखिए
यहाँ हमने 2 आर्गुमेंट पास कराया था। यदि और प्रिंट कराना है तो और आर्गुमेंट यहाँ आप प्रिंट करा सकते हो, सिंपल परसेंटेज एस देकर और प्लस टीसी लगा सकते हैं। और मैं यहाँ पे मान लीजिए फाइल नेम प्रिंट करा देता हूँ कहीं पे, तीसरे नंबर आर्गुमेंट, इसमें पहले मैं 0 प्रिंट करा देता हूँ, देखिएगा फाइल नेम ही प्रिंट हो जाएगा। और इसमें 1 प्रिंट करा देता हूँ और इसका 2 प्रिंट करा देता हूँ, ARGB2 इस प्रकार से। और इसको फिर आपको कंपाइल करना होगा, कंपाइल जरूर करिएगा। रन से कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं है। रन करने के लिए आपको फिर डॉट सेल में जाना होगा। यदि आप सोर्स डायरेक्टरी के अंदर हैं तो दोबारा से सोर्स डायरेक्टरी में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधा यहाँ लिखेंगे cmd1.exe और जो आर्गुमेंट पास करना हो आपको शुक्ला आप यहाँ पे प्रिंट किया इसने ARGC1 में, देखिए पूरा फाइल का नाम आ गया ARGC1 मैंने लिखा था टर्बो सी सोर्स cmd1 exe, पूरा फाइल का नाम प्रिंट हुआ। और आर्गुमेंट 2 में राम और थर्ड में हमने ARG नहीं लिखा था, थर्ड आर्गुमेंट में शुक्ला। टोटल आर्गुमेंट कितने का लाए? 4। इस प्रकार से आप कमांड लाइन आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, प्रोग्राम को बना सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट एक चैप्टर है, आप मैंने नोट्स में प्रोग्राम प्रोवाइड किए हैं, उसको आप यूज करिएगा, बनाइएगा। तो इस प्रकार से आज हमने रिकर्सन का प्रोग्राम सीखा, साथ में हमने कमांड लाइन आर्गुमेंट आपको बताया। तो ओके स्टूडेंट्स, ये समझ में आया कमांड लाइन आर्गुमेंट? जी सर। यस सर। हाँ, तो आज प्रैक्टिस कर लीजिएगा दोनों का, रिकर्सन का प्रोग्राम भी चलाइएगा और कमांड लाइन आर्गुमेंट भी चलाइएगा। और साथ में मैंने नोट्स दिया है, उसमें और भी प्रोग्राम बने हैं, जैसे फिबोनाची सीरीज का बना है रिकर्सन के माध्यम से, तो उसको भी चलाइएगा। एनी क्वेश्चन? नो सर। नो सर। ओके ओके।